बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 4.2 जिसका नाम है फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। यानी किडनी का काम क्या है, फंक्शनिंग यानी काम। किडनी का जो काम होता है वो यूरिन बनाना होता है, पेशाब को बनाना होता है। और हमने बात की थी कि यूरिन बनेगा कैसे। हम ब्लड को साफ़ करके, हमारी जो बॉडी है ना, हमारी जो किडनीज़ हैं वो ब्लड को साफ़ करके उससे यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यूरिन बनाया जाता है कैसे? ब्लड में से चीज़ें निकाल के यूरिन बनाया जाता है और वो चीज़ें वेस्ट होती है। लेकिन हमने अब देखना है कि यूरिन बनाने का प्रोसेस कैसा है। ये बात तो कर दी ना कि यूरिन बनाएगी, पूरा प्रोसेस है वो फॉलो कैसे होता है वो देखेंगे। प्लस पॉइंट ये कि हम अब किडनी के अंदर मौजूद नेफ्रॉन का फंक्शन देखेंगे। यानी ये जो यूरिन बनाना है ना, हमने ये सीखना है ना, ये नेफ्रॉन के हवाले से सीखना है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किडनी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। जी बेटा बात सुने, कहता है किडनीज कंट्रोल द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड की कंपोजिशन केमिकल क्या होगी, ये किडनी कंट्रोल करती है। केमिकल कंपोजिशन से मुराद है कि उसमें कौन कौन से केमिकल रखने हैं और कौन कौन से निकालने हैं यूरिन के ज़रिए ना, तो वो हमारी किडनीज कंट्रोल करती हैं। दे टेक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से, खून में से वेस्ट मटेरियल निकाल लेगी हमारी किडनीज एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिन, और वो वेस्ट को यूरिन की शक्ल में कन्वर्ट कर देगी। इट अकर इन 3 स्टेप। अब इसके 3 स्टेप्स हैं जिससे यूरिन बन जाएगा एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ऑल राइट जी बेटा, आपको ये बात याद होगी कल के लेक्चर में भी और उससे पीछे लेक्चर में भी कि रीनल आर्टरी होती है, ये रेड कलर की यहाँ पर मेंशन है, जो कि ब्लड लेकर आ रही होती है इन किडनीज़ के अंदर। क्योंकि यूरिन बनाना है ना ब्लड को साफ़ करके, तो ब्लड तो हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। सो रीनल आर्टरी है जो ब्लड लेकर आती है इन किडनी के पास। लेकिन अब हमने जब किडनी के अंदर मौजूद इस नेफ्रॉन को भी देख लिया, तो देखिए मैंने बताया था ये रेड कलर की क्या है, रीनल आर्टरी है। उसी से ये रेड रीनल आर्टरी है, ठीक है, उसको जूम करके दिखाया गया है। उसी से ये छोटे साइज़ का बनता है आर्टरियोल। थोड़ा सा नीचे करता हूँ, आर्टरियोल। और आर्टरियोल जब अंदर जाता है ना, ये वुमेन्स कैप्सूल था अगर आपको याद होगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस वन। और वुमेन कैप्सूल के अंदर हमारे पास क्या होता है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती हैं। यानी यही आर्टरियोल ऐसे जब अंदर जा रहा है ना इस तरह से, तो क्या बन रहा है, ग्लोमेरुलस बन रहा है। अब अगले पेज पर इस डायग्राम को देखें ज़रा। यहाँ पर ये वाला जो येलो येलो है ना, ये वुमेन्स कैप्सूल है, ठीक है, जो नेफ्रॉन का पार्ट है। और आर्टरियोल से ब्लड आ रहा है और जाहिर है ये सारा जो सिस्टम है, नेटवर्क है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है। सो अब बच्चे यहाँ पे होती है प्रेशर फिल्ट्रेशन। आपको यहाँ पढ़ना एफ नज़र आ रहा है, एफ मतलब फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से मुराद है कि ब्लड में से, फ्रॉम ब्लड टू नेफ्रॉन, ब्लड में से नेफ्रॉन की तरफ चले जाना चीज़ों का। तो आप पहला स्टेप देख रहे हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन, इसको थोड़ा सा भी पढ़ते हैं। कहते हैं ब्लड एंटर द किडनी थ्रू रीनल आर्टरी। ये बात हुई है कि रीनल आर्टरी ब्लड को किडनी के अंदर लेकर आती है। द आर्टरी डिवाइड्स इनटू मैनी आर्टरियोल्स, तो आर्टरी मज़ीद छोटे साइज़ का आर्टरियोल बन जाती है। अब ईच आर्टरियोल डिवाइड्स इनटू द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। जो बच्चे आर्टरियोल है वो डिवाइड करता है मज़ीद, और क्या बनती है, कैपिलरीज का नेटवर्क बनता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। जी बेटा बात को समझें, जब ये ब्लड आता है ना, ब्लड आ रहा है किसके अंदर, आर्टरियोल के अंदर, एंड देन बेटा इसी ब्लड ने चले जाना है इस ग्लोमेरुलस के अंदर। सो इस तरह से ये ब्लड एंटर कर रहा है इस ग्लोमेरुलस। अब आपको पता है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है। छोटे साइज़ की वजह से यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये हमने देखा था, नाली, खून की नाली का साइज़ जितना तंग होगा ना, जितना छोटा होगा, ब्लड का प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। सो जब ब्लड इस ग्लोमेरुलस में आता है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा कुछ चीज़ें इस ब्लड में से निकल के साथ वाले इस वुमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर कर जाती हैं। दिस इज़ द फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये काम प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है। सो ब्लड आ रहा है, जैसे ही वो ग्लोमेरुलस यानी इसमें आया, इस नेटवर्क में, सो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ग्लोमेरुलस बहुत तंग नालियों को बोलते हैं। सो कुछ चीज़ें
क्या करेंगी, इस ग्लोमेरुलस को लीव कर देंगी, छोड़ देंगी, और बच्चे वो साथ पड़े इस बुमेन कैप्सूल के अंदर दाखिल हो जाएंगी। दिस इज़ फिल्ट्रेशन। जी बेटा, तो बात समझे। व्हेन ब्लड रीचेस ग्लोमेरुलस, जब ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आ गया, इट्स प्रेशर इज़ वेरी हाई, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सो मैनी मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी चीज़ें ग्लोमेरुलस को छोड़ देती हैं, निकल जाती हैं वहाँ से। सो मैनी मॉलिक्यूल, जिनमें वाटर है, साल्ट है, ग्लूकोज है, यूरिया है, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस। बेटा वो ग्लोमेरुलस की नालियों से, कैपिलरीज से बाहर चले जाएंगे। दीज मटीरियल्स एंटर बुमेन्स कैप्सूल। अब ये मटीरियल किधर चले जाएंगे, ये बुमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर कर जाएंगे, एंड दिस स्टेप इज़ कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन। हम इसको बोलते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये प्रेशर की वजह से काम हो रहा है। अब बच्चे, जो मटीरियल इस ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर हो गया ना, जाहिर है ग्लोमेरुलस को छोड़ा है ना कुछ मटेरियल ने, और वो किधर गया, साथ पड़े हुए बुमेन्स कैप्सूल के अंदर। तो जो मटेरियल इस कैप्सूल के अंदर एंटर हो गया, हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है। सो जो मटेरियल ग्लोमेरुलस छोड़ गया, बुमेन कैप्सूल के अंदर एंटर हो गया, उसका नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सो कहता है द फिल्टर्ड मटेरियल, ये मटेरियल बेसिकली फ़िल्टर हो चुका है इन द बुमेन्स कैप्सूल, जो बुमेन कैप्सूल में आ गया है, इन द बुमेन्स कैप्सूल यानी उसके अंदर जो आ गया है, इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसका नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इट इज़ अबाउट 20% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा दैट एंटर्स द ग्लोमेरुलस। तो जो मटेरियल ग्लोमेरुलस के पास होता है ना, ब्लड प्लाज्मा का, उसका 20% बुमेन कैप्सूल के अंदर जाता है एज आ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मसलन ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है ना, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ब्लड होगा, क्योंकि बच्चे ये खून की नालियाँ हैं, कैपिलरीज हैं, तो इनके अंदर खून यानी ब्लड होगा। सो ब्लड प्लाज्मा जो है इसके अंदर, उसका 20% जो है वो जाएगा साथ पड़े इस कैप्सूल के अंदर, बुमेन्स कैप्सूल जिसका नाम है। ये एमसीक्यूज़ की चीज़ है। जी बच्चे, अब हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर, जिसका नाम है री एब्जॉर्प्शन। देखिए बच्चे, री का मतलब होता है दोबारा। री का क्या मतलब होता है, दोबारा। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्ब कर लेना। तो अब यहाँ पे हमने देखा है कि एफ़ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, एफ़ यानी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एफ़ यानी फिल्ट्रेशन। सो इस हिस्से में बुमेन कैप्सूल के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर क्या हुई है, फिल्ट्रेशन हुई है, यानी ब्लड में से कुछ चीज़ें निकल के ये साथ पड़े हुए कैप्सूल के अंदर, इसके अंदर एंटर कर गई। सो अब इस जो मटेरियल एंटर हुआ है उसमें क्या क्या था हमने देखा, उसमें बच्चे वाटर था, ठीक है, उसके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं, और उसके अंदर ग्लूकोज भी है, ठीक है, उसके अंदर कुछ साल्ट्स भी हैं, और उसके अंदर यूरिया भी है। अब देखिए ये सारी चीज़ें ना कुछ हद तक 20% ऐड कर गई उस साइड पे या चली गई, लेकिन इनमें से अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काम की हैं, तो हम उनको रीअब्जॉर्प्शन के ज़रिए वापस ले लेंगे ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड से चीज़ें गई थी ना बुमेन कैप्सूल के अंदर। तो इन चीज़ों को रीअब्जॉर्प्शन करने से मुराद है, आर आपको डायग्राम में जहाँ जहाँ नज़र आएगा वहाँ रीअब्जॉर्प्शन होगी। सो रीअब्जॉर्प्शन करने से मुराद है कि जो काम की चीज़ें चली गई हैं ना, उनको वापस निकाला जाएगा। देखिए वाटर काम का भी है, यानी अगर ज़्यादा ही पानी चला गया है तो कुछ निकाल लिया जाएगा जितना काम का है, और बाकी यूरिन के ज़रिए निकाला जाएगा। अमाइनो एसिड्स काम के हैं, ग्लूकोज काम का है, साल्ट कुछ काम के हैं, कुछ नहीं काम के, और यूरिया मोस्टली काम का नहीं होता, थोड़ा बहुत हो सकता है, वरना इसको निकाला ही जाता है। सो ये सारा कुछ जो है, अब हमने देखना है कि कौन सी चीज़ मज़ीद बाहर निकालनी है, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो रीअब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। कहाँ से, नेफ्रॉन से ब्लड के अंदर, फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड, यानी नेफ्रॉन से निकाल के अब दोबारा उनको ब्लड में डाल दिया जाएगा, क्योंकि जो चीज़ ब्लड में रहती है ना वो ज़ाया नहीं होगी, ब्लड में रह के वो बॉडी के अंदर रहेगी। सो अब देख रहे हैं ये हिस्सा, हमने इसका नाम क्या रखा था, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे बच्चे आपको एक आर नज़र आ रहा है, यानी रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रही, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कुछ हिस्सा रीअब्जॉर्प्शन से मुराद है, एरो देखें ऊपर को है, यानी ब्लड के वेसल्स की तरफ, खून की नालियों में चीज़ें जाएंगी रीअब्जॉर्ब होके। इसी तरह से ये हमारा सारा स्ट्रक्चर क्या था, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले से भी कुछ चीज़ें
निकल के आर किधर को जा रहा है, ब्लड वेसल की तरफ, तो ये चीज़ रीअब्जॉर्ब हो रही है। इसी तरह से यहाँ भी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है और ये लूप ऑफ हेनले ही है बेसिकली, और यहाँ भी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। और ये हमारे पास जो पोर्शन था ये डिस्टल ट्यूब्यूल था, या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था ये वाला। इधर से भी चीज़ें निकल के किधर जाएंगी, ब्लड वेसल, खून की नालियों के अंदर। अब मैं आपको ना एक मज़ेदार बात बताता हूँ। देखिए बच्चे, ये जो लूप ऑफ हेनले है ना, इसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, जो कल के लेक्चर में नहीं जिक्र था, चूँकि बुक में नहीं लिखा हुआ था तो हमने भी नहीं किया, आज है। लूप ऑफ हेनले के 2 पार्ट हैं। लूप ऑफ हेनले ये पूरा यू बनता है ना, ऐसे नीचे को जाता है पहले एंड देन फिर ऊपर को आता है। तो इसी बेस के ऊपर इसके 2 पार्ट हैं। जो नीचे को जा रहा है ना लूप ऑफ हेनले, यानी ये सारी साइड, ठीक है, जिसको मैं ऐसे बार बार कलर कर रहा हूँ, ये सारी साइड कौन सी है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कहते हैं जो नीचे को जाती है चीज़। सो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये नीचे वाली जाने वाली लिम्ब है, तो इसका नाम हुआ डिसेंडिंग लिम्ब। किसकी है, लूप ऑफ हेनले की। और ये जो ऊपर को अब आ रही है, ऊपर को, ये भी क्या है, लिम्ब है, लेकिन कौन सी, असेंडिंग, ऊपर आने वाली। सो दिस इज असेंडिंग लिम्ब, लेकिन असेंडिंग लिम्ब किसकी, लूप ऑफ हेनले की। सो बेसिकली लूप ऑफ हेनले में क्या हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन। और डिस्टल में भी क्या हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन। प्लस कलेक्टिंग डक्ट को भी देख लें, ये पाइप का क्या नाम रखा था, कलेक्टिंग डक्ट। इससे भी आर लिखा है, यानी यहाँ से भी चीज़ें निकल के ब्लड में जाएगी, यानी रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट में भी होगी। यानी वुमेन्स कैप्सूल के अंदर होती हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन, उसके अलावा सारे नेफ्रॉन के अंदर होती हैं रीअब्जॉर्प्शन। जी बेटा देखें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी वो मटेरियल जो किस में आ चुका होता है, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर आ चुका होता है, उस मटेरियल का नाम हमने क्या रखा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मूव्स टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, दैट इज रीनल ट्यूब। तो रीनल ट्यूब्यूल ही बोला था ना बाकी सारे पार्ट को, जिसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब आ रही है ये वाली, लूप ऑफ हेनले आ रहा है ये नीचे वाला, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ रहा था। इस पूरे का क्या नाम था, रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है। सो अब हमारे पास वो जो मटेरियल है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये इस रीनल ट्यूब्यूल में जाएगा, और इसमें से मैनी यूजफुल मटेरियल आर रीअब्जॉर्ब्ड। यूजफुल मटेरियल को हम रीअब्जॉर्प्शन के ज़रिए निकाल लेंगे। कहाँ से, फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड। उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर जो यूजफुल मटेरियल होंगे ना, काम की चीज़ें, बेटा उनको निकाल के हम ब्लड में दोबारा डाल देंगे, ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर सराउंडिंग द रीनल ट्यूब्यूल। और आप देख रहे हैं ये कैपिलरीज़ क्या कर रही हैं, ये रीनल ट्यूब्यूल के ऐसे इर्द गिर्द सराउंड कर रही हैं। हर पॉइंट पे रीनल ट्यूब्यूल के साथ साथ होती हैं ब्लड कैपिलरीज़। अब आपने ये भी याद रखना है कि कौन से पार्ट से क्या क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगी। तो सबसे पहली बात, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से आपको याद होना चाहिए क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। तो सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है, नियरली 100% ग्लूकोज। जितना ग्लूकोज गया होता है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, सारा ही निकाल लिया जाता है। एंड अमाइनो एसिड्स भी, एंड मोस्ट ऑफ द साल्ट, और ज़्यादातर साल्ट, यानी सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। सो बेटा ये रहा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जहाँ पे आर भी आपको नज़र आ रहा है। सो इस पार्ट में ही सबसे ज़्यादा क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन। तो काइंडली इसको याद कीजिएगा क्या क्या चीज़ें, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, नियरली 100% ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और मोस्ट ऑफ द साल्ट। ज़्यादातर साल्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से। जी बेटा आगे देखिए, मैंने आपको बताया था ना, जो लूप ऑफ हेनले है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है, और नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का। इन दोनों में भी रीअब्जॉर्प्शन होनी है, लेकिन अलग अलग नेचर की। वो अलग अलग नेचर क्या है सुने, सम वाटर इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यानी डिसेंडिंग लिम्ब से पानी रीअब्जॉर्ब होगा, सम वाटर, कुछ पानी। और असेंडिंग लिम्ब से क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट रीअब्जॉर्ब होंगे। सो यहाँ पे मैं आपको मेंशन करवाता जाऊँ, यहाँ पर देखें लूप ऑफ हेनले इस तरह का, ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ऊपर जाता हुआ असेंडिंग लिम्ब है। इसके साथ साथ क्या होंगी, ब्लड वेसल, ये वाली ब्लड वेसल चले कह लें, ब्लड कैपिलरी कह लें। सो डिसेंडिंग लिम्ब यानी ये वाली लिम्ब, यहाँ से क्या एब्जॉर्ब होगा ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर, वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी, क्योंकि ज़्यादा पानी तो पिछले हिस्से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब हो चुका है। और ये जो ऊपर आता हुआ यानी ये वाला हिस्सा है, इसका क्या नाम है,
असेंडिंग लिम्ब, इधर से क्या चीज़ रीअब्जॉर्ब होगी, मोस्ट ऑफ द साल्ट, काफ़ी ज़्यादा साल्ट यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। जी बेटा आखिरी चीज़, सम वाटर इज़ ऑल्सो रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है आखिर वाली, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट है। इन दोनों जगह भी हमने पढ़ा कि रीअब्जॉर्प्शन होनी है, ब्लड के अंदर चीज़ें जाएंगी और यहाँ पर क्या चीज़ रीअब्जॉर्ब होगी, वाटर। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि पानी इतना क्यों रीअब्जॉर्ब हो रहा है। देखिए बच्चे, पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पानी आपके बॉडी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, और सारी जगह पर पानी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं करना किडनी ने कि ढेर सारा पानी जो है वो यूरिन के ज़रिए निकालती रहे और बॉडी में पानी की कमी हो जाए। कोशिश की जाती है जितना पानी रीअब्जॉर्ब किया जाए उतना ही बेटर होगा हमारी बॉडी के लिए। अब बच्चे थर्ड प्रोसेस या थर्ड स्टेप जो यूरिन बनाने के लिए है ना, दैट इज़ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब बात को समझना है आपने। देखिए बच्चे, यहाँ पे जहाँ भी डायग्राम में आपको एस नज़र आएगा वो सिक्रीशन है। सिक्रीशन होती क्या है, ब्लड से दोबारा नेफ्रॉन की तरफ है। आप कहेंगे फिल्ट्रेशन भी तो सेम थी, ब्लड से नेफ्रॉन, लेकिन फिल्ट्रेशन होती है सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स कैप्सूल के अंदर, सिर्फ इतने से पार्ट के अंदर, ये पार्ट के अंदर। ठीक है, जबकि अगर ब्लड के अंदर अभी भी कुछ वेस्ट है ना, ऐसा होता है ना कि सारा वेस्ट तो एक ही बार में ना निकल गया हो, कुछ अभी भी बाकी हो ब्लड के अंदर, वो सिक्रीट किया जाएगा दोबारा से नेफ्रॉन के अंदर, ब्लड से दोबारा से नेफ्रॉन के अंदर डाला जाएगा अगर कोई वेस्ट अभी तक ब्लड के अंदर है। दिस इज़ सिक्रीशन। इससे ये फ़ायदा होगा कि ब्लड मुकम्मल तौर पर या ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाएगा और यूरिन जो है वो उसमें वेस्ट चला जाएगा। सिक्रीशन कहाँ पे होती है, यहाँ पे आपको एस नज़र आ रहा है, यानी प्रॉक्सिमल में सिक्रीशन होती है। एंड इसका एरो को फॉलो कीजिएगा आप लोग। अब ये ब्लड से किधर को जा रहा है, इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, यानी ब्लड से सिक्रीट की जानी है चीज़ें, वेस्ट चीज़ें, और उनको नेफ्रॉन के अंदर डाल दी जाएंगी। इसी तरह से लूप ऑफ हेनले में सिक्रीशन होती है, नो, कोई आपको एस नज़र नहीं आ रहा। डिस्टल ट्यूब्यूल में होती है, यस। तो प्रॉक्सिमल में और डिस्टल में क्या होती है, सिक्रीशन होती है, और एरो अगेन नीचे की तरफ है, एस का एरो, यानी ब्लड से चीज़, वेस्ट चीज़ डाल दी जाएगी डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर। लूप ऑफ कलेक्टिंग जो डक्ट है उसके अंदर भी एस लिखा है, सिक्रीशन होती है, यानी वहाँ भी जो ब्लड वेसल है वहाँ से ख़राब चीज़ें डाल दी जाएंगी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। दिस इज़ ट्यूबुलर सिक्रीशन, लेट अस स्टडी इट। व्हेन यूज़फुल मटेरियल्स आर रीअब्जॉर्ब्ड, देखें ना इससे पहले क्या हुआ है, रीअब्जॉर्प्शन हुई है किसकी, यूज़फुल मटेरियल, काम की चीज़ों की, इनटू द ब्लड, उसको ब्लड में डाल दिया गया था ना। सम ऑफ द रिमेनिंग वेस्टेज प्रेजेंट इन द ब्लड, तो ब्लड के अंदर प्रेजेंट मौजूद हैं अभी भी कुछ वेस्टेज जो रिमेनिंग है, तो उनको सिक्रीट किया जाता है फ्रॉम ब्लड कैपिलरी टू द रीनल ट्यूब्यूल। ये सारे हिस्से का क्या नाम है, रीनल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डिस्टल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर डाल दिया जाएगा वेस्ट मटेरियल सिक्रीशन के ज़रिए। इट इज़ एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। बच्चे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी चाहिए होती है, और भी इसकी डेफिनेशन है लेकिन अभी हम इस पे नहीं जाते, हम अपना जो प्रोसेस है ना वो मेन समझते हैं। एंड इज़ कॉल्ड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो बच्चे आप सिर्फ ये लिख देना कि इन वेस्ट चीज़ों को अब दोबारा से नेफ्रॉन के अंदर डालना है ब्लड से। ठीक है, इस प्रोसेस का क्या नाम है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब आप फाइनली यूरिन बन चुका है, यानी वेस्ट चीज़ें जो हैं वो इस नेफ्रॉन का हिस्सा बन चुकी हैं, और काम की चीज़ें जो है वो हमने ब्लड में रहने दी हैं। ब्लड बच्चे अब साफ़ हो चुका है, उसमें से वेस्ट जो है वो नेफ्रॉन में जा चुका है। कहता है आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, यानी इन प्रोसेसेस के बाद जो फिल्ट्रेट है ना रीनल ट्यूब्यूल में, इज़ नोन एज द यूरिन, हम इसको यूरिन बोलते हैं। फिल्ट्रेट यानी जो मटेरियल इन ट्यूब्यूल्स के अंदर या नेफ्रॉन के अंदर मौजूद है ना, उसी को फिल्ट्रेट कहते हैं, और अब हम उसको बच्चे यूरिन कह देंगे। यूरिन फ्रॉम ऑल नेफ्रॉन्स मूव टू द रीनल पेल्विस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था इस डायग्राम में, देखिए ये रीनल पेल्विस होता है, मैंने कल भी आपको समझाया था, बात सुनिएगा। हमारे पास ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, फाइनली जहाँ पर यूरिन जमा होता है, ये किधर को जा रही होती है, यूरेटर की तरफ। ठीक है, तो यूरेटर अगर देखें तो ये यूरेटर की ट्यूब है जो कि इन सारी छोटे छोटे कलेक्टिंग डक्ट से मिलके बन रही। ठीक
ठीक है, और इसी हिस्से का नाम था रीनल पेल्विस। सो बेसिकली रीनल पेल्विस में सारा यूरिन आके इकट्ठा होता है और वहाँ से यूरेटर में एंटर हो जाता है। और आपको पता है यूरेटर किधर को जा रहा होता है, यूराइनरी ब्लैडर की तरफ, जहाँ पर यूरिन को कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाएगा। देन फाइनली उसको यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है, उसके ज़रिए बॉडी के ज़रिए निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्रॉम रीनल पेल्विस से आगे क्या होगा। रीनल पेल्विस में तो यूरिन को इकट्ठा किया गया था ना, यूरिन मूव टू द यूराइनरी ब्लैडर वाया यूरेटर। वाया का मतलब है थ्रू, ज़रिए, तो यूरेटर के ज़रिए अब ये यूरिन मूव करेगा यूराइनरी ब्लैडर के अंदर। हेयर इट इज़ स्टोर्ड, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इस ब्लैडर के अंदर ये स्टोर होता है। सो व्हेन द यूराइनरी ब्लैडर इज़ फिल्ड, जब वो ब्लैडर भर जाता है ना यूरिन से, तो यूरिन इज़ पास्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा। सो बच्चे यूरेथ्रा वो ट्यूब होती है फाइनली जो कि इस यूरिन को पास आउट करती है बॉडी से बाहर।